स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, सीटेट जनवरी 2024 कल की डेट में संपन्न हो चुका है, यानी कि 21 जनवरी 2024 की तारीख और सीटेट का ये संस्करण भी पूरा हुआ। लेकिन दोस्तों, पेपर लीक की खबरें आपको पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंफ्यूज कर रही होंगी। आप एग्ज़ाम हॉल से एग्ज़ाम देकर निकले, चाहे पेपर 1 रहा हो चाहे पेपर 2 रहा हो, तो आपके मन में कन्फ्यूजन था। कभी ऐसी खबर आई कि ईबीएस का पेपर 4 घंटे पहले आपके व्हाट्सएप पर टहलता रहा, कभी ऐसी खबर आई कि किसी और सेक्शन का पेपर आया, फिर खबर आ रही है कि सीटेट का पेपर 2 भी आया। तो दोस्तों, ये नॉइज़ है, नॉइज़ पर ध्यान बिल्कुल ना दें, रियल और ऑथेंटिक खबरों पर ध्यान दें और उसी के आधार पर काम करें। और दोस्तों, आपको हम क्लियर कट बता दें कि सीबीएसई की तरफ से कोई भी ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि एग्ज़ाम निरस्त होगा या पेपर लीक हुआ है। तो जब तक सीबीएसई की तरफ से स्पष्ट नहीं किया जाता है, तब तक कुछ भी आप अनर्गल ही मानकर चलें। तो दोस्तों, सीटेट का पेपर निरस्त नहीं होने जा रहा है और ना ही पेपर लीक हुआ है, ये सीबीएसई के अधिकारियों का मानना है। अब जो सच्चाई हो वो कुछ भी हो, क्या मतलब है, लेकिन अगर ऐसी कुछ गतिविधियां होती हैं तो अवश्य ही ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है कि जब क्वालिफाइंग इन नेचर टाइप के एग्ज़ाम में ऐसे गैंग जो है सक्रिय हैं कि पेपर लीक तक करा सकते हैं या पेपर लीक में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिनसे नौकरी मिलनी है उन पर तो और भी संकट गहरा जाता है। ये बहुत बड़ा पूरे फुल प्रूफ सिस्टम पर सवालिया निशान है। अगर इस प्रकार की चीज़ें आती हैं, इनका जो विश्लेषण है, इनकी तहकीकात है, वो करनी ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी ज़्यादा खबरें चली हैं और कई छात्रों का दावा भी है कि सीटेट पेपर लीक हो सकता है। तो देखेंगे, कुछ भी है, लेकिन आप सारी नॉइज़ को दरकिनार करें और फोकस्ड रहें अपनी गोल की तरफ। भाई, क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको क्या समस्या पड़ी है? और सीबीएसई की तरफ से सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, ऐसी कोई भी नोटिस नहीं है कि सीटेट का एग्ज़ाम निरस्त होगा या पेपर लीक हुआ है। ऐसी कोई भी जिम्मेवारी सीटेट के अधिकारियों की तरफ से नहीं ली गई है, तो एग्ज़ाम कतई निरस्त नहीं होगा। आप इस बात को गांठ बांध कर रख लें। और दोस्तों, यहाँ पर छुटपुट जो खबरें हैं वो यही हैं कि सीटेट में मुन्ना भाई समेत 3 पकड़े गए, 5 पकड़े गए। ठीक है, यहाँ पर देखें, सीटेट में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़े गए, दोस्त की जगह परीक्षा देते, इस प्रकार की बहुत सारी खबरें आपको मिलेंगी, लेकिन निरस्तीकरण की किसी भी पेपर में कहीं भी खबर नहीं है। तो ये सिरे से फर्जी खबर है कि सीटेट का पेपर निरस्त होगा या पेपर लीक हुआ है, इसको आप कैंसल कर दें। अब दोस्तों, हम बात करेंगे सीटेट के परीक्षा परिणाम की। तो सीटेट जैन 2024 इसका एग्ज़ाम के रिज़ल्ट जो दोस्तों हमारी जानकारी के मुताबिक ये 10 मार्च के पहले या 10 मार्च तक आपके रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, 10 मार्च तक का इंतज़ार करिएगा और बहुत जल्द आपकी जो आंसर की वगैरह हैं वो भी आ जाएंगी और बहुत जल्द इसके कह लें कि आपके ऑब्जेक्शन की भी विंडो खुल जाएगी। तो उसको लेकर के आपको टेंशन नहीं लेना है और ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आपका पूरा हो चुका है। अब आप अगले चरण के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दें। DSSS हो गया और KVS हो गया, NVS हो गया, उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती हो गई, और मेरे हिसाब से तो आप बिहार की शिक्षक भर्ती पर सबसे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि वहाँ पर शेड्यूल पहले से फिक्स हो चुका है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त के महीने में हो ही जाएगा। तो उसके हिसाब से बहुत कम समय बचा है और आप प्राइमरी का पाठ्यक्रम उठाएं। बीएड बाहर हो चुका है, तो आपके लिए रास्ते पूरी तरीके से खुले हैं। 6 to 8 के लिए बीएड बीटीसी दोनों हैं, तो वो लोग अपना हिसाब से तैयारी करें। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।